तो जब लाइन की इक्वेशन होगी, जैसे लाइन मान लीजिए सपोज लाइन गिवन है, जैसे ये रही लाइन, और लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax plus by plus c equal to 0. तो लाइन का इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. यानी इस केस में टेंजेंट का स्लोप और लाइन के स्लोप को इक्वल कर देंगे. कब, जब वो आपसे बोलेगा टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन. स्टार्टिंग से रिकैप कर देता हूँ. देखिए हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में केस स्टडी पढ़ रहे हैं, केसेस पढ़ रहे हैं. सपोज फर्स्ट केस आपको टेंजेंट गिवन है और बोला गया है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. If tangent is parallel to x-axis, that means dy upon dx equal to 0. Second case, suppose that tangent is parallel to y-axis. अगर y-axis के parallel होता तो इसको रिवर्ट कर देंगे. That means dx upon dy equal to फिर 0 कर देंगे. Third case, if tangent is parallel to given line, एक लाइन आपको given होगी. Suppose लाइन ले ली मैंने ax plus by plus c equal to 0. If the line is ax plus by plus c equal to 0, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, दैट मींस बोथ स्लोप्स आर इक्वल. टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx. लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस a अपॉन b. दोनों को आप इक्वेट कर दें. दिस इज द कंडीशन. नाउ कंडीशन नंबर 4, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन. इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो उस केस में क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे शाबाश इनटू टेंजेंट यानी लाइन का माइनस a अपॉन b इक्वल टू -1. मतलब इस केस में क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को निकाल के इनका जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल कर देंगे. ये निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये निकाला स्लोप ऑफ लाइन, दोनों का मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस इक्वल टू -1. कब, when tangent is perpendicular to given line. ये चारों केस क्लियर हुए अच्छे से, नोट कर लिए सबने, अच्छे से नोट किए हैं ये. यस सर, समझ आ गए. समझ आ गए चारों केस. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. परपेंडिकुलर का मतलब वही तो हो गया ना, जो गिवन लाइन होगी वो नॉर्मल होगी. यस, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गई तो कंडीशन क्या हुई, दोनों के स्लोप का जो, लेकिन नॉर्मल जगह मैं आपको एक लाइन गिवन करूंगा, एक सेपरेट लाइन दे दूंगा, ठीक है. तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को निकाल के प्रोडक्ट. सर ये थर्ड वाला केस समझ में नहीं आया, पैरेलल टू गिवन लाइन वाला. यानी जो टेंजेंट है किसी लाइन के पैरेलल होगी, तो दो लाइनें पैरेलल होती है तो इसका क्या मतलब होता है, दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं. ओके सर. टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx. लाइन का स्लोप होगा माइनस a अपॉन b. दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. ओके सर. परपेंडिकुलर तो दोनों के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है उसको मैंने -1 के इक्वल कर दिया. देखते चले सर. फिर मैं नेक्स्ट केस लिखूंगा. एनी डाउट? नो सर. देखने के लिए सर नो डाउट सर, लेकिन एक वो है, मतलब साहब आपकी वीडियो ना सर ढंग से चल नहीं रही. हो सकता है नेटवर्क इशू भी, देख लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मान लीजिए कर्व पता है और अगर टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास हो जाए, टेंजेंट passes through the origin and make equal intercept on axis. Tangent passes through origin and make equal intercept on the axis. यानी this one equal to this one, this one equal to this one, this one equal to this one. ऐसा उस केस में यानी ये एंगल 45 होगा ये ना, और ये एंगल कितना होगा फिर 135. तो उस केस में dy अपॉन dx की वैल्यू होगी ±1. कब, कंडीशन होगी when tangent passes through origin and make equal intercept on x. तो इस केस में आपका होगा, इस केस में आप बताएंगे यस dy अपॉन dx इज इक्वल टू ±1. तो पांचों केस क्लियर हो मेरे. अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, तो आपसे बोलेगा कि टेंजेंट इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1. x² अपॉन 9
minus plus y square upon 16 equal to 1. Can I find the point of the curve where first part पूछा मैंने where tangent is parallel to x axis. Curve x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1, where tangent is parallel to x axis. Tangent parallel to x axis का केस अभी आपने लिखा था कि dy upon dx is equal to 0. अब इसको मैं dy upon dx निकाल के 0 कर दूं तो ये आया 2x upon 9, ये आया फिर 2y upon 16 और y का हो जाएगा dy upon dx. ठीक है, x स्क्वायर का 2x upon 9, y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy upon dx upon 16. 1 का क्या हुआ 0, तो शिफ्ट किया मैंने 2y dy upon dx, 2y dy upon dx is equal to minus 2x upon 9. तो 2 and 2 is the cancel out, तो dy upon dx आ गया minus x upon 9 और y नीचे आ गया 2y upon 16 नहीं था यहाँ पे 2y upon 16 तो लिखा है मैंने. अच्छा ये 16 है, ये yes 2y sir upon 16 है, ठीक है, तो 16 ये ऊपर आ गया, नो प्रॉब्लम. तो ठीक है, ये वैल्यू dy upon dx क्या है माइनस x इंटू 16 अपॉन 9 इंटू 1. अब कंडीशन क्या अप्लाई है, कंडीशन है कि पैरेलल टू x एक्सिस तो dy upon dx मस्ट बी 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी. माइनस 16x अपॉन 9y इक्वल टू 0. कोई फ्रैक्शन 0 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसको 0 कर नहीं सकते. अगर ये 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो x की वैल्यू 0 आ गई. हमेशा पॉइंट की वैल्यू कर्व में पुट करते हैं, पॉइंट की वैल्यू को हमेशा कर्व में पुट करेंगे. तो 0 को जाके मैंने यहाँ पुट किया, ये पूरा 0 हो गया. तो y स्क्वायर क्या आया, y स्क्वायर आया आपके पास 16, तो y आ गया प्लस माइनस 4. तो आपके पॉइंट्स क्या हुए, फर्स्ट पॉइंट हुआ 0,4 और सेकेंड हुआ 0,-4. दीज आर द पॉइंट्स. क्लियर. फिर से ये हमारा कर्व था, बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो फर्स्ट से मैंने इसका कंडीशन बताया dy upon dx मस्ट बी 0. तो इसका डिफरेंशिएट करके dy upon dx की वैल्यू निकाली और इसके अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट कर दिया 0. x इक्वल टू 0 आया, कर्व में पुट कर देंगे y की वैल्यू आ जाएगी. सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्लियर अनुष्का, एनी डाउट? सर ये y स्क्वायर कैसे निकाला, मतलब ये y स्क्वायर इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्वेश्चन था, ये कर्व की इक्वेशन है. तो इसको इसमें तो differentiate- x की वैल्यू डाल के फिर आया ये y स्क्वायर. हाँ, x की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, ये तो पूरा 0 हो गया. तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, तो y आ गया प्लस माइनस 4. ठीक है. यस हर्षिता, एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि टेंजेंट का किस तरह से कनेक्टिविटी करते हैं. अब देखो ध्यान से, कह रहा है कर्व है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है और फिर आगे लिखा है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. कह रहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व. कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कह रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, dy upon dx मस्ट बी 0. तो इसका निकालते हैं इस पूरे का dy upon dx. तो dy upon dx आया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. ये निकालिए आपने dy upon dx की वैल्यू एंड इक्वल टू 0. Why 0? Because कंडीशन में गिवन है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब 0 किया 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर बना लेते हैं. तो फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1. तो x आया 3 एंड x आया माइनस 1. तो x वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू माइनस 1 आई. ये दो वैल्यू आ गई x की.
इनको पुट करेंगे कहाँ, कर्व पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेंगे। इसको नोट करके मुझे अनुष्का आंसर बताए, इसका आंसर क्या आ रहा है, नोट करके सर y की फटाफट। वैल्यू -20 जब 3 पुट करते हैं तो। ओके, आगे पुट कर लिया -1 पे भी। तो x की वैल्यू 3 को यहाँ पुट कर लेंगे, सर सॉल्व करें, 12 आ रही मैं है करके दिखा रहा हूँ। -1 डाल के। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ। 3 को पुट किया 27, 12 आ रही है 3 स्क्वायर 9 27, फिर 27 प्लस 7, सही आ रही है, -20 आ रही है। y आया -20 जब मैंने x इक्वल टू 3 पुट किया। अब मैं x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ, x की जगह यहाँ पर -1, तो -1 का क्यूब -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, -3 -1 -4 9 6 16, 16 से 4 के 12 आ रहा है। 12 आएगी इसकी। यस सर। यस सर 12 आ रही है। तो एक ये आंसर आया x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 12, और एक आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -20। क्लियर? अच्छे सारा समझ में? गुरनूर, एनी डाउट? चलो y इज इक्वल टू, नेक्स्ट है y इक्वल टू x स्क्वायर -2x प्लस 7। वैभव कोई डाउट है? वैभव, एनी डाउट? सर ये कर्व है। कर्व है y इज इक्वल टू Sir, no x doubt. स्क्वायर Sir, no. -2x प्लस, ओके ओके, y x स्क्वायर -2x प्लस 7 कर्व की इक्वेशन है। फिर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट दिस ऑफ दिस कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन। पॉइंट निकालने हैं इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी इसका टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। कर्व का टेंजेंट यानी इसका निकालते हैं dy अपॉन dx, इसका निकालते 2x dy minus अपॉन 2. dx क्या है, 2x माइनस 2, इसका कर्व निकला। फिर इसका निकालते हैं इस लाइन का स्लोप। कैसे निकालते हैं स्लोप, अपने पास से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो आंसर आया 2। ठीक है, अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट कर दिया, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2x Sir, x आया equals to 4, 2. Sir, x x इक्वल equals टू to 2। अब 2 को जाके कहाँ पुट करेंगे, हमेशा कर्व में, याद रहे पॉइंट हमेशा कर्व में पुट करेंगे। तो y की वैल्यू निकालना, 2 को पुट किया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट गया, y आया 7। यस सर यही आ रही है। एनी डाउट? करा, ये कर्व की इक्वेशन थी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। नोट कर ले अच्छे से। नोट हो जाए बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मूव करूंगा। सर हो गया। डन, गुड। आंसर अब देखें जरा, सपोज एक ये कर्व है, ये रहा आपके पास सेकंड कर्व। दोनों कर्व किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर यहां से हम टेंजेंट को ड्रॉ करें और इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करें, इफ दिस एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाए, तो दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो दोनों कर्व एक दूसरे क्या हो गए,
दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? ऐसे कर्व को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व। तो ऑर्थोगोनल कर्व ऐसे हैं, दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें उनके बीच का एंगल आ जाता है 90। तो इसका प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का? सबसे पहले आप ये जो पॉइंट है लेट पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट लेट x1 y1 है, पहले इस पी पॉइंट को कैलकुलेट करें, यानी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालें। कैसे आएंगे? दोनों के दोनों कर्व की इक्वेशन होगी, उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व। सेकंड स्टेप, फर्स्ट किसी कर्व को फर्स्ट बोल दे और उसका डिफरेंशिएट करें, यानी एम निकाल दे 1, दैट इज dy अपॉन dx। थर्ड स्टेप, सेकंड कर्व का स्लोप निकाल दें, dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट। फोर्थ स्टेप, कंडीशन लगा दें m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब दोनों कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट कर दे -1। क्यों कर दे? बिकॉज दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनल है तो दोनों कर्व के जो बीच का एंगल है वो एंगल कितना आ जाएगा? वो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर? वैसे करके आपकी कंडीशन कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे इस पे एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर यार स्टेप नोट करो, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो दोनों कर्व दिए होंगे, सबसे पहले दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, सेकंड दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, नेक्स्ट दोनों के कर्व का प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई है dy अपॉन dx का मल्टीप्लाई को -1 के इक्वल कर दो, इससे आपकी कंडीशन कैलकुलेट हो जाएगी। कंडीशन फॉर टू कर्व बी ऑर्थोगोनल। ठीक, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करता हूँ। यार एक कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के। दिस इज योर फर्स्ट कर्व, दिस इज योर सेकंड कर्व। पहला है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सेकेंड है एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब वो आपसे बोल रहा है दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, मतलब 90 डिग्री कट कर रहे हैं इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। अगर दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे हैं यानी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन वी हैव टू प्रूव दैट 8 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या करें? इन दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें। तो x की जगह वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई मिलकर क्या हो गया? ये x की वैल्यू यहाँ मैंने पुट की, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई मिलकर हो गया वाई क्यूब, तो वाई क्यूब हो गया k। तो y कितना आ गया? y आ गया k की पावर 1/3। y क्यूब क्या है? y आ गया k की पावर 1/3। अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x आ जाएगा। तो x क्या आया? k के यहाँ पुट किया तो आगे x आ गया k की पावर 2/3। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। क्या किया मैंने? दोनों कर्व को आपस में सॉल्व किया एंड कैलकुलेट कर दी इसकी वैल्यू x और y की। एनी डाउट? क्लियर यहाँ तक फर्स्ट स्टेप? अब सेकेंड स्टेप, अब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। लेट इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। y स्क्वायर का आ गया 2y और फिर y का आया dy अपॉन dx, x का आया 1, तो dy अपॉन dx आ गया 1 अपॉन 2y, 1 अपॉन 2y, और y क्या है? y है k की पावर 1/3। तो मेरे पास dy अपॉन dx फर्स्ट आ गया, तो इसका नाम रख दिया मैंने m1। अब मैं m2 करने जा रहा हूँ, ये सेकंड कर्व है, इसकी इक्वेशन। तो यहाँ से क्या निकालें? यहाँ निकाले y इज इक्वल टू वॉट? k अपॉन x। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? -k अपॉन x स्क्वायर। ये स्टेप मुझे बताए अंशिका, अंशिका k अपॉन x का डिफरेंशिएशन ये कैसे हो गया? यस देव, देव बता देव। सक्षम? सर वो है नहीं मीटिंग में। हाँ अनमोल, अनमोल आप बताएं। सर मैं बताऊं? हाँ सर असल में ना जो k है वो कांस्टेंट है, तो असल में ये ट्रीट होगा 1 अपॉन x।
और 1/x का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है। करेक्ट। तो ये डिवाइड अपॉन dx आया, इसका नाम रखा मैंने m2। तो मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, मेरे पास m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। क्या है मेरी कंडीशन? कंडीशन है मेरे पास दैट इज योर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। और m1 की वैल्यू निकाली थी अभी आपने 1/2 की पावर 2 इंटू के बाई 3। m2 क्या है? -k/x² इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट गया। अब मैं क्या करूं? x की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो 1/2 इंटू के की पावर 1/3 इंटू के डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। और अभी आपने पीछे बताया था x की वैल्यू कितनी है? k की पावर 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर क्या हुआ? 4/3 इक्वल टू 1। 1/2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 1/3 और 4/3 मिलके हो गया 5/3। ऊपर के का के लिखा रहने दिया 1। अब बेस सेम है, तो डिवीजन पावर में माइनस माइनस हो जाएगी। 1/2 लिखा रहा, तो के की पावर 1 माइनस 5/3। तो 3 में से 5 गया -2, -2/3। के को मैं नीचे ले आया, पॉजिटिव के की पावर है उसकी। तो ये हो जाएगा के की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1। इसको मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, के की पावर 2/3। मैंने आंसर देखा, मेरा आंसर था 8k² इक्वल टू 1। आंसर है 8k²। और मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो स्क्वायर चाहिए, हट जाइए। क्यूब क्यूब कैसे? क्यूब कर देंगे। क्यूबिंग वो तब क्यूब कर देते हैं। 2 इंटू के की पावर 2/3 होल का क्यूब। 1 का क्यूब हो गया 1, 1 2 का क्यूब हो गया 8 8। पावर से पावर कट जाएगी, आ जाएगा k²। k। सर एक बार मेरे को ना dy/dx से दिखा दो। ये मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन था, दिस वन। तो बहुत ध्यान से देखें। किसी का भी नहीं बड़ी, किसी भी स्टेप में डाउट हो देन इमीडिएट आस्क मी। क्लियर है सर। सर थोड़ा नीचे। डन? नोट हुआ? Yes, sir. यस सर। दोनों ठीक से आ रहा समझ में? Yes, sir. ओके। अब देखो यहाँ तक किया मैंने। अब सर एक और आज अच्छा क्लास क्वेश्चन। ओवर नहीं हुई, 2:30 हो गए। नहीं बेटे, अभी बढ़ा देते ना टाइम, मैंने थोड़ा टाइम बढ़ा के कर अच्छा दिया था। हाँ। अब देखिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, करेक्ट कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू, करेक्ट कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6।
कह रहा है इसमें नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है, एंड नॉर्मल विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, याद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। कह रहा इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए और वो इस लाइन के पैरेलल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालते हैं dy अपॉन dx, इसका निकालते हैं dy अपॉन dx। तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2, लेकिन ये तो टेंजेंट का स्लोप है। अब मेरा क्वेश्चन गया वैभव के पास, वैभव ये तो टेंजेंट का स्लोप है, मुझे तो निकालना है नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल स्लोप कैसे निकालूं मैं? सर मेरा शायद आ गया सर ये समझ। सर ये टेंजेंट का है। हाँ, dy अपॉन dx हमेशा टेंजेंट का स्लोप होता है, तो नॉर्मल का निकालना है। अनुष्का सर मैं बताऊं? सर एक मिनट, -1 अपॉन टेंजेंट ऑफ करेक्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1 अपॉन दिस, तो -1 होल डिवाइडेड बाय दिस। अब आया ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। कह रहा है ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। अनमोल अब बताया इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। अनमोल इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। सर y इज अनमोल। इक्वल टू mx प्लस c, तो आ जाएगा स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन 14। या फॉर्मूले से बताया मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप आ गया -1 अपॉन 14। तो वो कह रहा है 14। नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो अब इन नॉर्मल दोनों इस लाइन को के पैरेलल है, इक्वल दोनों रख को देंगे। इक्वेट कर देंगे। हाँ, तो तो मैंने x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। बस बस बेटा, मैं जब पूछूं तब बताएंगे। तो -1 अपॉन 40, माइनस से माइनस हो गया मेरा कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, तो 3x स्क्वायर आ गया 12, तो x स्क्वायर आ गया 4, x आ गया प्लस माइनस 2, x आया प्लस माइनस 2। अब x को जाके कर्व में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। याद है हमेशा वैल्यू पुट करते हैं कर्व में, और कर्व क्या था आपका? कर्व है y इक्वल टू एक्स सर 18 आ रही है कर्व की वैल्यू। हाँ भाई, एक 18 आ रही है और एक -6 आ रही है। बट 2 पुट किया तो 8, 2 2 4 प्लस 6, एक आंसर आया 2,18। अब मैं फिर से 2 पुट करता हूँ, -2, तो -8 -4 प्लस 6, कितना आया? -6। -6। तो दूसरा आंसर आया -2, -6। अच्छे सारा समझ में? एनी डाउट? नो सर। बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर एज रियल। ऐसे उसने एक सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा, कह रहा कर्व है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, ठीक है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, लाइन क्या है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या है मेरा हर्षिता? करा ये कर्व की इक्वेशन है, इसका टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, where tangent is parallel to this given line। हो जाएगा हर्षिता? फर्स्ट स्टेप dy अपॉन dx निकाल दे। dx निकलेगा। एक मिनट, वरुण वरुण इसका dy अपॉन dx बताना क्या होगा इसका? रूट सर, ऑफ 3x माइनस 2 सर 3/2 रूट 3x माइनस 2। 1/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 और 3x का हो जाएगा 3। ये लिखा आपने? यस सर। ये इसका आ गया स्लोप।
इसका भी स्लोप निकाल लो लाइन का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। आ गए दोनों स्लोप। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 2/y। तो सर ये आ एक्स की जाएगा। वैल्यू 41/48 आ रही है। हाँ दिव्या, दिव्या बोल रही है, अनुष्का बोल रही है? दिव्या। दिव्या, वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट किया। स्क्वायरिंग दो साइड करें, 3/4 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 का हो जाएगा 4। 4 4 जा 16, 16/3। तो 3x माइनस 2 आ रहा होगा 16, 3/16 ऐसा कुछ आ रहा। यस सर। तो x, हाँ तो x आ जाएगा, x आ जाएगा 3/16 प्लस 2 इंटू मतलब 3x की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। 35/16 48 ये आ रही है। सर 41/48 आ रही है मेरी। हाँ सर मेरे भी 41/48 आ रही है। 41/48 लेट मी चेक नाउ। 3 अच्छा 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 3 का स्क्वायर 9 है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, तो 4 4 जा 16, तो 16 यानी 9/16 हो जाएगा। दिस इज योर 9। यस तो मतलब इसमें 6 आंसर और है, बढ़ेंगे। हाँ 41। तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 41/48। ये आया आंसर। हाँ सर यही आया। यस सर। अब इसको पुट कर देंगे कर y की जगह। y क्या है? स्क्वायर रूट सर ऑफ y की इक्वेशन 3/4 आ रही है y की वैल्यू। 3, x की जगह डाल दें 41/48 माइनस 3 से काट दिया, 3 16 से 16 2 जा 32, तो 41 to 32 9/16। यस दिव्या यू आर राइट, 3/4। तो x आ गया 3/4, y आया और x आया 41/48। तो पॉइंट आ गए, कर्व पता है मुझे, पॉइंट आ गए, कर्व पता ही है मुझे। तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 3/4। अब मेरा क्वेश्चन गया अनुष्का, अनुष्का स्लोप की जगह क्या पुट करें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप अनुष्का? अरे भाई सर ये जो टेंजेंट लाइन ऊपर के, हाँ टेंजेंट के पैरेलल है, 2 पुट कर दो सीधे। भाई टेंजेंट लाइन के पैरेलल है ना, तो टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो लाइन का स्लोप आपने 2 निकाला था, तो टेंजेंट का स्लोप भी 2 होगा। और x माइनस x1 आप बता रहे हैं 41/48 है। दिस इज द सर इक्वेशन ऑफ। 48x minus 24y minus 23 is equals to 0. Is this the हाँ equation? हाँ, ये आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया, ठीक है। यानी आज आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे एनसीईआरटी 6.3 बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ट्राई करेंगे। और पहले तो कल मुझसे डाउट पूछेंगे, जब डाउट आज क्लियर हो जाएंगे तब आप मुझे आगे बढ़ेंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं सरप्राइज एक एक बच्चे से इसलिए पूछता रहता हूँ ताकि आपको फील हो कि आप क्लास में मेरे ही पढ़ रहे हैं। दिस इज माई मैथ्स क्लास, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड स्टडी क्लास। ये मत सोचो कि आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मैं एक एक चीज एक एक बच्चे डिस्कस करूंगा, मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कंसेप्ट और लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैं कभी भी इंक्रीज डिक्रीज कर लूंगा, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप एक एक चीजें आपको सारी आ जाएंगी समझ में। तो मैंने 2 या 3 क्लासेस दी है टेंजेंट और नॉर्मल की, देखो ध्यान से। पहले बताया टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, फिर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर मैंने बताया टेंजेंट के केस स्टडीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज आप यस लोग सर। एनसीईआरटी जरूर ट्राई करें, ठीक है, एनसीईआरटी ओके जरूर ट्राई सर। करें, ठीक, अच्छे से ट्राई करें, ठीक, ओके सर। ओके।